अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही मुकर्रम और मोहतरम और मुबज्जल और मुफद्दल उलमाए किराम असातीन इल्म व फ़ज़ल और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और बहुत प्यारे हमारे 40 दुल्हे और 40 बेटियां दुल्हने, सब आमीन कहें। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के आने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। इस वक्त मैं जो बात आपके सामने करना है, मुख्तसर बात करना है, लेकिन उससे पहले चूँकि जैसे बहुत खामोश खामोश आप बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि 4 नियतें कर ले। करेंगे सब इंशाअल्लाह? चार नियतें कर ले। सबसे पहली नियत करें, और ये चारों चीज़ें डायरेक्ट कुरान करीम से। सबसे पहले ये नियत करें कि हम गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। बोले 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 इंशाअल्लाह बोले। आज तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सबका निकाह पढ़वाना है। ऐसे ठंडे ठंडे बैठे हुए हैं आप। भाई जो दूल्हा होता है ना, वो कुछ देर के लिए शर्मिला होता है, वो कुछ नहीं कहता है, लेकिन आप सब मालेगांव वाले, आप सबका निकाह तो नहीं ना। और अभी मुझे किसी ने कहा कि ये दूल्हे कितने परेशान है, बारिश का मौसम है, 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं। मैंने कहा ये तो निकाह के पहले का हाल है, खुतबा निकाह के बाद तो और भी परेशानियाँ शुरू हो जाएगी। ये तो अभी सिर्फ एक झलक है, क्या तकलीफ है। खैर मेरे प्यारो, आप पूरा मजमा सबसे पहले कहें हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। और नंबर 2, जो बातें सुनेंगे बोलो उस पर अमल करेंगे। बोलो उस पर अमल करेंगे। और नंबर 3, हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। बोलो हमेशा। इस वक्त के हालात में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अल्लाह से माफ़ी मांगने का। और चौथा, कोई भी काम करे ये सोच कर करे, एक न एक दिन मुझे अल्लाह के पास जाना है और अल्लाह के सामने मुझे जवाब देना है। तो ये 4 बातें कुरान करीम ने फरमाया हर वक्त हमारे जहन में होना चाहिए। तो चलो पहली बात बोलो हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, अमल करेंगे। नंबर 3, वक्तन फ़वक्तन अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। और नंबर 4, यकीन है एक न एक दिन अल्लाह के पास जाना है। हर मजलिस में ये नियतें हम करके बैठे। अल्लाह ने फरमाया वक़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे जो नेक बंदे और बंदियाँ, सबसे पहला काम होगा समी ना, हम सुनेंगे बोलो इंशाअल्लाह। व अताना, हम अमल करेंगे बोलो इंशाअल्लाह। गुफ़रानक रब्बना, हर कदम कदम पर हम कहेंगे अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे, अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे। व इलैकल मसीर, और हम सबको एक न एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। तो ये चारों चीज़ों को सामने रखकर जो पॉइंट पर पॉइंट मुझे बात करना है, अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मुझे बात कहना है, सबसे मुबारक निकाह जो इस दुनिया में हुआ, वो सबसे मुबारक और सबसे बेहतरीन निकाह वो किन का निकाह था? एक तरफ हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और एक तरफ नबी की बेटी बोलो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। बहुत प्यारा निकाह, बहुत सादा निकाह। और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी का निकाह
लेकिन आपको मालूम है जब निकाह हो गए, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु शोहर बन गए, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली की बीवी बन गई, उस वक्त हमारे नबी घर में तशरीफ लाए। एक तरफ हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को बिठाया, एक तरफ हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बिठाया। जाहिर बात है हमारे नबी अब्बा थे, बेटी को अलविदा करना था। हर अब्बा जब अपनी बेटी को अलविदा करता है तो आंखें भरी होती है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे और हमारे नबी ने क्या फरमाया सुनना, यह हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। हमारे नबी ने हजरत अली से फरमाया, अली तुम मेरे बेटे की तरह हो, मैं नबी हूं, मैं तुम्हारे अब्बा की तरह हूं, लेकिन अली एक बात का ख्याल करना, अगर मेरी बेटी फातिमा से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, मेरी बेटी फातिमा से गलती हो जाए तो माफ कर देना। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला कितना प्यारा, क्योंकि मेरी बेटी फातिमा को अब्बा की तरबियत मिली है, अम्मा की तरबियत नहीं मिली है। हजरत फातिमा तो 6 साल की थी जब इनकी अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई, इनको अब्बा की तरबियत मिली है। हालांकि आप सोचे हमारे नबी की तरबियत नहीं, नजर करम पर अल्लाह हिदायत के फैसले फरमा देते हैं। सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर अल्लाह तबारक व तआला हिदायत के फैसले फरमाते हैं। उंगली के इशारे पर चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं, उंगली के इशारे पर डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मकाम नहीं, लेकिन हमारे नबी कह रहे अली इनको अब्बा की तरबियत मिली है, अम्मा की तरबियत नहीं मिली, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। इतना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया। फिर हमारे नबी ऐसे मुतवज्जे हुए और अपनी बेटी से कहा, बेटी फातिमा आज तक तुम्हें मोहम्मद की बेटी कहा जाता था, आज तक तुम्हें नबी की बेटी कहा जाता था, आज तक टाइटल नंबर 1 ये था कि तुम मोहम्मद की बेटी हो, अब आज से तुम्हारा टाइटल नंबर 1 हो गया, तुम अली की बीवी हो। बेशक तुम मोहम्मद की बेटी हो, मगर वो अब टाइटल हो गया नंबर 2 पे, नंबर 1 पर तुम अली की बीवी हो गई हो। और फिर हमारे नबी ने सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी फातिमा अली गरीब है, अली मिस्किन है, उनके पास ज़्यादा लंबा चौड़ा घर कारोबार नहीं है, इसलिए कोई ऐसी चीज़ कभी मत मांगना कि जिससे अली को तकलीफ हो जाए। अपनी जिंदगी में इसका ख्याल करना, अपने शोहर का हक अदा करना, और कभी ऐसी चीज मत मांगना जिससे हजरत अली को तकलीफ हो जाए। मेरे प्यारो, आज सबसे ज्यादा परेशानी दुल्हा दुल्हन के आने के बाद आपने देखा होगा दोनों के घर वालों की तरफ से होता है। अगर हमारी बेटी ने एक फोन कर दिया कि मुझे मेरी सास से ये तकलीफ हुई, या मेरे शोहर से ये तकलीफ हुई, मेरी देरानी से तकलीफ हुई, मेरी जेठानी से तकलीफ हुई, हमारे यहाँ एक लड़ाई झगड़ा इख्तिलाफ, और वो इख्तिलाफ इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि तलाक तक की नौबतें आ जाती है। काश हम हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाज़ु, आपकी आजिज़ी, आपकी इनकिसारी, आपका कैसे अपने दामाद को समझाना, कैसे अपनी बेटी को समझाना, ये उसवा अगर हमारे पास हो तो हमारे घर भी आबाद रहेंगे। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आजकल हस्बैंड वाइफ में, मियाँ बीवी में जो लड़ाई झगड़े तलाक इख्तिलाफात, मेरे प्यारो हाथ जोड़कर हम भीख मांगते हैं, इससे बहुत एहतराज करें। आप ये न समझे आजकल के हमारे दुल्हे क्या समझते हैं, मैं मर्द हूं ना, अल्लाह ने मुझे तलाक का परमिशन दिया है ना, मैं जब चाहूंगा तलाक दे दूंगा, मेरा क्या जाएगा, मुझे और कोई लड़की मिल जाएगी, और कोई औरत मिल जाएगी। हम ये नहीं सोचते मेरे प्यारो, जिस औरत का हमने मजाक उड़ाया है, जिस औरत को हमने डांटा है, मेरे प्यारो अगर उसकी एक बद्दुआ हो गई, अल्लाह तबारक व ताला और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मजलूमा या मजलूम जब बद्दुआ करता है, अल्लाह और उसके दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता है। मेरे दोस्तों, हम बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। इसलिए आपसे कहूँगा, कोई कमाल नहीं है। जैसे वो आपने सुना होगा एक सहाबी जिनका नाम हजरत अंजशा, बोलो क्या नाम, हजरत अंजशा रदी अल्लाह ताला अन्हु, कुछ बीवी का मामला हुआ, हजरत अंजशा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को मारा। हजरत अंजशा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, अपनी बीवी को मारा। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया और हमारे नबी ने फरमाया, अदरबत इम्रातक, तुमने अपनी बीवी को मारा। तो हजरत अंजशा ने कहा, अल्लाह के रसूल थोड़ा गुस्सा आ गया,
तो मैंने अपनी बीवी को मारा। हमारे नबी ने फरमाया रुवैदक कवारीर, हमारे नबी ने फरमाया ये क्या मामला, कांच की बोतल को तोड़ दिया, कांच के ग्लास को तोड़ दिया, कौन सी बहादुरी का काम है। और एक रिवायत में हमारे नबी ने फरमाया लैसा शदीदु बिस्सुरआ इन्नमा शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। हमारे नबी ने फरमाया बहादुर वो नहीं है जो किसी को पछाड़े, गाली दे, माँ बहन की गाली दे। अरे मालेगांव वालों, हमारे नबी ने फरमाया बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर कंट्रोल कर लेवे। इसलिए सबसे पहले जो मुझे आप तमाम से कहना है, क्योंकि 1000 अल्हम्दुलिल्लाह 16 सालों में 1000 निकाह मुकम्मल हुए, इसका मतलब है कि 2000 घर आबाद हो गए। अल्लाह तबारक व ताला जिन्होंने इसमें जिस तरह मेहनत की है, अल्लाह सबको अपनी शायान शान बेहतरीन बदला अता फरमाए। लेकिन मैं तमाम दुल्हों से कहूंगा, ये 40 दुल्हे जो इस वक्त सामने मौजूद है, इनसे कहूंगा बहादुर वो होता है जो अपने नफ्स पर गुस्से के वक्त कंट्रोल करता है। और हमारे नबी ने क्या फरमाया, कितने प्यार से फरमाया गलती हो गई ना, अरे हो गई, बीवी की गलती हो गई, वो भी इंसान है, वो भी औरत है, वो भी नाकिसतुल अकल है, गलती हो गई। हमारे नबी फरमाते माफ कर दे, अल्लाह कयामत में तेरे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। इसलिए मेरे प्यारों, सबसे पहला काम इसका ख्याल रखना है। और दूसरी बात, ये निकाह का जो प्रोग्राम होता है, निकाह का प्रोग्राम होता है, 1000 मुकम्मल निकाह हो गए माशाल्लाह। हमारे कारी साहब ने सिपासनामा दिया, मैं तो सही माने में इसका कोई हक नहीं रखता हूँ सिपासनामे का, मैं उस पर आऊँगा कि यह हक कौन रखते, उस पर मैं आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात बताऊँ, निकाह इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी सुन्नत है। जैसे हमारे बेटे हजरत मुफ्ती अफीफ साहब ने फरमाया कि निकाह इबादत है, हर इबादत महदूद है। अब नमाज शुरू करे, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाए, रोज़ा महीने में ख़त्म हो जाए, हज के मौसम में ख़त्म हो जाए, ज़कात एक मरतबा देकर ख़त्म हो जाए। निकाह वो इबादत है जो बहुत तवील इबादत है। मेरे प्यारो, निकाह अव्वल इबादत है। बोलो, निकाह अव्वल इबादत है। ये दुनिया कायम हुई, ये दुनिया कायम हुई, सबसे पहले अगर कोई इबादत आई तो कौन सी इबादत आई? अरे बोलो ना, कौन सी इबादत आई? निकाह। निकाह इबादत आई, क्योंकि सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जन्नत में है, और अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमाते हैं निकाह होना है। मालूम हुआ कायनात में सबसे पहली इबादत कौन सी आई है? निकाह। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने शोहर बनाया और हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ौजा यानी बीवी बनाया। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम को ज़ौज शोहर बनाया, हजरत हव्वा को ज़ौजा बनाया। मालूम हुआ कायनात में सबसे पहली इबादत कौन सी है? अरे बोलो ना, कौन सी है? निकाह। और आखिरी इबादत क्या है कायनात की? हम जन्नत में जाएंगे ना? अरे अब तो हाँ बोलो, ये भी कोई मुश्किल सवाल पूछा मैंने? भाई जाएंगे ना जन्नत में इंशाअल्लाह। बोलो बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो, जाएंगे जन्नत में। अच्छा, हम जन्नत में गए, थोड़ी देर के लिए सोचो, खास करके हमारी ये 40 दूल्हे, सोचो हम जन्नत में गए। जन्नत में जाकर अल्लाह हमको कहेंगे चलो फजर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ो। भाई जन्नत में नमाज नहीं। अच्छा, जन्नत में ऐसा कहा जाएगा भाई चलो भाई यहाँ गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर है, ज़कात दो? जन्नत में ज़कात नहीं, जन्नत में कोई इबादत नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज जन्नत में होगी, ये तो सब कैसे कुर्सी पर 3-3 घंटे से बैठे हैं जन्नत में, और सारे मर्द पलंग पर लेटे होंगे, मसेरी पर, और वो मसेरिया भी जन्नत की होगी। कैसी होगी अल्लाह को मालूम है। हम लेटे होंगे और ऐलान होगा, हाँ हम सब होंगे, मौलाना भी होंगे, बड़े खुश होंगे माशाअल्लाह, मैं भी रहूंगा, हम सब ऐसे लेटे बैठे होंगे और हमको खबर मिलेगी, ओ कारी अहमद अली क्या हुआ, निकाह होने वाला है। तो निकाह होने वाला, दुनिया में निकाह होने वाला, देखो कैसे फूल वूल पहन के बैठे हुए हैं। हाँ, चाहे कितनी भी गर्मी लगे मगर उतरने वाला नहीं। तो जैसे हमको भी कयामत में खबर मिलेगी ना, ओ बंदा, ओ बंदा जन्नत में आ गया, तेरा निकाह होने वाला, तो जल्दी से उठेगा। अल्लाह कहेंगे उसको का उठे नहीं, वो लेटा रहेगा, हूरें आती जाएगी और अल्लाह फरमाते मैं निकाह पढ़ाता जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मुत्तकीन अला सुरुरिन
मस्फूफा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते सारे जन्नती दुल्हे अपनी अपनी मसेवियों पर लेटे होंगे, हूरों पे हूरें आती जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला निकाह पढ़ाते जाएंगे। तो कायनात का सबसे पहला अमल निकाह और कायनात का आखिरी अमल भी निकाह। इसलिए हाँ, हमारे मेहमान आए हैं मुफ्ती हफीफ साहब, ये घर में जाके बीवी को मत सुनाना। आप तो इंग्लैंड से आए हुए हैं, मेहमान हमारे आए हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वरना बीवी को ये सुनाते तो कहते अच्छा तुम वहाँ पे हूर के साथ निकाह करोगे तो मेरा क्या होगा। तो मैंने कहा इतना संभाला ना, यहाँ कम तकलीफें उठाई हमने। खैर मेरे प्यारों, इस वक्त एक बहुत पते की बात पर आप पर आ रहा हूं कि निकाह होते हैं, एक बात को समझ कर चले, मुसल्लम बात है। अगर मियां बीवी अगर सही है, शरीयत पर है, इंशाअल्लाह हमारी आने वाली औलाद भी हमारे लिए आंखों की ठंडक होगी। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तफसीर कबीर में लिखा, इज़ा कानल ऊद मुअव्वजा फकैफ यस्तकीमु ज़िल। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं तफसीर कबीर में कि अगर लकड़ी को सीधा रखो तो उसका जो शेडो होगा, साया, वो भी कैसा होगा, सीधा। और अगर लकड़ी को आपने टेढ़ी कर दिया तो शेडो कैसा होगा, टेढ़ा। इसलिए मेरे प्यारो, हम सिर्फ निकाह को एक निकाह न समझे कि बीवी के साथ रहना है, ये समझे आगे अल्लाह औलाद देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। उन औलाद को हमें आंखों की ठंडक बनाना है, उन औलाद को हमें दीन का इल्म देना है, उन औलाद को दुनिया का इल्म देना है। जहां हमें उन्हें प्यार देना है, मोहब्बत देना है, वहां उनको अखलाक भी देना है। अभी से मियाँ बीवी आपस में ये तय करे कि हम जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहु ने फरमाया, जो मियाँ बीवी तय कर ले कि अगर तू कोई गलती शरीयत के मुताबिक करे मैं तुझे बताऊंगा, मैं कुछ करूं तू मुझे बता देना। और ये बताना अच्छा है कि नहीं है? अच्छा। भाई शरीयत के मामले में आपको मालूम है, एक मरतबा हुजूर पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मकाम किसका होगा। एक मरतबा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, अब टेंशन होगा, बहुत टेंशन था। हमारे नबी घर में आए, सलाम नहीं किया, बोलो सलाम नहीं किया, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, और हमारे नबी आकर बैठ गए। हजरत खदीजतुल कुबरा हमारी अम्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करीब आई, कहा मेरे नबी क्या हो गया, माँ बालों का, मेरे नबी आपको क्या हो गया। हमारे नबी ने फरमाया कुछ नहीं हुआ, बस वही दावत तबलीग का काम करके आ रहा हूँ। कहा मेरे प्यारे नबी आज आपने सलाम भी नहीं किया, अब घर में आए तो आपने सलाम नहीं किया, और आप जब घर में आते आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं है। मेरे दोस्तों, हम होते ना उस जगह पर, हाँ हो जाएगा बाद में सलाम करूंगा, या क्या कहते हैं, हाँ टेंशन में हो, काय का हंसने का। मेरे दोस्तों, हमारे नबी खुद खड़े हो गए, घर के बाहर गए, फिर घर में आए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और मुस्कुराते हुए आए और कहा खदीजा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, एक बहुत बड़ी नेकी मुझसे छूट गई थी, तूने मोहब्बत के साथ वो नेकी करने का मुझे मौका अता फरमा दिया। मेरे प्यारो, जब मियाँ बीवी का मामला ऐसा शरीयत वाला होगा, इंशाअल्लाह हमारी औलाद भी बहुत प्यारी होगी। और खुद आप सोचें ना, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या औलाद के बारे में हमको नहीं फरमाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ हजरत उम्मे सलमा, किनके साथ हुआ, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह हुआ। उस वक्त हजरत उम्मे सलमा एक बच्चा लेकर आई, बच्चे का नाम है अम्र, बोलो बच्चे का नाम है अम्र। अब हुआ क्या कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रखा हुआ है और वो बच्चा भी बाजू में बैठा है, नाम क्या है, अमर नाम है, छोटा बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा है, वो बैठा हुआ है। अब सामने खाना आया, अब जैसा खाना खाना शुरू किया तो बच्चा बच्चा होता है, उन्होंने कभी प्लेट में इधर हाथ रखा, कभी प्लेट में उधर हाथ रखा, कभी प्लेट में इधर हाथ रखा, कभी सीधा हाथ रखा, कभी उल्टा हाथ रखा। मेरे दोस्तों, हमारे नबी की तरबियत का अंदाज, हमारे नबी ने डांटा नहीं, हमारे नबी गुस्से नहीं हुए, बल्कि हमारे नबी ने 3 बातें कही, सर पर हाथ रखा, कहा या आम्र समिल्लाह, ए आम्र खाना शुरू करे तो बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह, बोलो बिस्मिल्लाहि वाला। फिर हमारे नबी ने फरमाया वकुल मिम्मा यलीका,
करीब करीब से खाओ, पूरे प्लेट में हाथ घुमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो खाना इधर है वही खाना उधर है। और फिर फरमाया वकुल भी यमीनिका, अपने दाएं हाथ से खाओ। हजरत आमर फरमाते हैं कि वो 3 बातें मेरे दिमाग में ऐसी जम गई कि जब मैं खाने बैठता था मुझे मेरे नबी के तीनों फरमान याद आया करते थे। तो अम्मा अब्बा, आपको मालूम है एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते दिए, हम लोग बहुत करते, खास करके हम लोग जिनके बच्चे या पोते या पोतिया नवासे नवासिया ये गुनाह हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, अब बच्चा हमारा दूर चला गया या पोता पोती नवासा नवासी हमसे दूर चले गए, तो हम क्या करते हैं मालूम है, अपने हाथ को बंद करेंगे, देख मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं, आजा आजा आजा, आई हैव ब्रॉट फ्रॉम यू, दिस इज योर प्रेजेंट, कम हियर कम हियर कम हियर। हालांकि हमारे हाथ में कुछ होता। एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली से गुजर रहे थे, एक औरत ने ऐसी मुट्ठी को बंद किया था और अपने बच्चे को कह रही थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चा आ जाओ, ताल ताल ओती का, ताल ओती का, ए बच्चा इधर आ जाओ, मैं तुमको देने वाली हूँ, मैं तुमको बहुत अच्छी चीज देने वाली हूँ, आ जाओ। अब वो बच्चा आए ना आए, हमारे नबी उस औरत के पास आए, कहा तुम्हारे हाथ में बच्चे को देने के लिए है? कहा कि हाँ है। मुट्ठी खोली तो खजूर है। कहा वो बच्चा आएगा तो मैं उसको खजूर दूंगी। हमारे नबी ने फरमाया अच्छा है तुम्हारे हाथ में खजूर है और तुम देने वाली हो, अगर खजूर ना होता ऐसा ही धोखा देकर तुम अपने बच्चे को बुलाती, ये झूठ होता और कयामत में इसका जवाब देना पड़ता, ये झूठ होता और कयामत में इसका जवाब देना पड़ता। इसलिए मैं आपसे कहूँगा मेरे प्यारों, शादियाँ होती है, औलादों का भी सोचना होता है, उनकी तरबियत का सोचना है। आज हमारे जवान, अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे, हमारे ये मोबाइल की दुनिया, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये तंबाकू, ये गुटखा, ये मोबाइल, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये स्टेटस, मेरे प्यारों अभी मैं एक बात कर रहा हूँ, हमारे हजरत शेख सुलेमान मोगलिया, मेरे शेख फ्रांस में रहते, फ्रांस में। अब मैं कैसे फ्रांस पहुंचा, कैसे उनके हाथ पर बैयत हो गया, वो एक बहुत लंबा चौड़ा वाकिया है। सिर्फ इतना बताऊं, आप दुआ करें अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत बड़े आलिम रब्बानी कहो, फैज़ सुबहानी कहो, बल्कि अपने ज़माने के कुतुब कहो, जो मेरे शेख है हजरत शेख सुलेमान मोगलिया दामत बरकातुहुम। इतना अजब मामला, इतनी अजीब बात उन्होंने बताई। उन्होंने फरमाया हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के गले पर छुरी रखी, बोलो रखी नहीं रखी, रखी, आज़्म मुसम्मम के बेटे को ज़बा करना है, बोलो बेटे को ज़बा। उन्होंने कहा हम में से कौन है जो अपने बेटे के गले पे छुरी रखे? हजरत इब्राहिम ने किया। वो अलग बात है कि अल्लाह ने जन्नत का दुम्बा भेजा, वरना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने इरादे में पक्के थे कि मुझे अपने बेटे के गले पर छुरी चलाना है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना हादा लहुल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। मेरे शेख हजरत शेख सुलेमान मोगलिया दामत बरकातुहुम, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। फरमाया कौन है जो अपने बेटे के गले पे छुरी रखे? जाहिर बात है पूरा मजमा कहेगा हम में से कोई अपने बेटे के गले पे छुरी नहीं रख सकता। कहा नहीं रख सकते, एक काम तो कर सकते हो। कहा क्या काम? कहा आपका जो मोबाइल का गलत फॉर्मेट है, आपके मोबाइल का जो गलत फॉर्मेट है उस पे छुरी रख के डिलीट करो। अगर इब्राहिम अपने बेटे के गले पे छुरी रखते गए, अल्लाह खलीलुल्लाह बनाते गए। आज के ज़माने में मोबाइल के गलत फॉर्मेट को डिलीट कर लो, अल्लाह तुम्हें भी खलीलुल्लाह बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे प्यारो। लेकिन और हजरत ही फरमाते हैं मौत और हमारी गफलत, आज ये कितने बैठे, ये मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, यहाँ बहुत बड़ा मजमा बैठा है जिन्होंने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी है। यहाँ आए, निकाह में आए, शादी में आए, कारी अनवर को हमें सुनना है, हमें समूह लगन देखना है, हमें ग्रुप वेडिंग देखना है, हमें कारी अहमद अली का बयान सुनना है। कयामत में अल्लाह एक भी मर्तबा नहीं पूछेगा कि तूने कारी अहमद अली का बयान सुना था या नहीं सुना था, लेकिन सबसे पहले अल्लाह कयामत में यह पूछेंगे मेरा बंदा नमाज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। समझ लो मेरे दोस्तों, मौत से मेरे शेख हजरत शेख सुलेमान मोगलिया दामत बरकातुहुम फरमाते, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, मौत से खतरनाक चीज है गफलत। क्योंकि मौत आएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, गफलत आएगी तो अल्लाह जल्ल जलालू हमसे दूर हो जाएंगे।
अल्लाह की मारिफत हमसे दूर हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारों, एक तो मियाँ बीवी के साथ सुलूक अच्छा करना, अपने आने वाले बच्चों की सही तरबियत करना। और एक बात और बता दूं, जो ख़ास तौर पर सब घरों में ये प्रॉब्लम आता है, शादी के बाद माँ की अहमियत घर में कम हो जाती है। माँ की अहमियत, ए मेरे प्यारों, माँ माँ है। शादी हो जाए हमारी, फिर भी हमारी माँ, बोलो, माँ है। शादी न हो तब भी वो हमारी, मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूँ मेरे प्यारों, माँ की दुआ से कहाँ आदमी जाता है और बद्दुआ से कहाँ गिरता है। और ऐसे नहीं, मैं दो बुजुर्गों के वाकयात बयान करता हूँ आपके सामने, आप सिर्फ तवज्जो से सुनना। आपने नाम सुना होगा हजरत बायजीद बुस्तामी, बोलो नाम सुना नहीं सुना? हाँ, माँ बेचारी बीमार है और माँ ने रात को बिस्तर पर कहा होगा ईशा की नमाज के बाद, बेटा बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला देना बेटा। ओ बेटा बायजीद, जरा मुझे पानी पिला देना, बहुत प्यास लगी है। वो बेटा उस वक्त गए और जाकर ठंडा ठंडा पानी लेकर आए, लेकिन लेकर आए तो माँ की तो आंख लग गई और माँ सो गई है। वो बेटा बायजीद बुस्तामी, वो ठंडी का मौसम, चिलचिलाती ठंडी, वो पानी का कटोरा लेकर खड़े माँ सोइए। बिल्कुल तहज्जुद का आखिरी वक्त होता है, माँ की आंख खुलती है तो माँ कहती है कि बेटा सामने क्यों खड़े हो, एक कटोरे में क्या लेकर खड़े हो? तो कहा अम्मा आपने पानी मंगवाया था। हाँ पानी मंगवाया था, तो पानी मुझे जगा के पिला देते। कहा माँ कई रातें खड़ा हो जाता, लेकिन आपको मैं तकलीफ नहीं दे सकता, उस वक्त से मैं पानी लेकर खड़ा हूं। माँ आप पानी पी लोगी, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। उस वक्त माँ की जुबान मुबारक से निकलता है, बेटा जा, तुझे कोई मिले न मिले, आज ये माँ दुआ देती है, तुझे पैदा करने वाला अल्लाह मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, बायजीद बुस्तामी अपने जमाने के इतने बड़े आलिम रब्बानी कि सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं कि हजरत बायजीद बुस्तामी जब एक मर्तबा तकरीर करने आए, मालूम नहीं कितना लंबा मजमा था, और ऐलान हो गया बायजीद बुस्तामी किसी की मुलाकात नहीं करेंगे। भाई इतना बड़ा मजमा है, एक आदमी कैसे मुलाकात करे? ऐलान हो गया कि बायजीद बुस्तामी किसी की मुलाकात नहीं करेंगे। एक जवान बेचारा बहुत लंबा सफर करके आए थे और सिर्फ इसलिए आए थे कि अल्लाह मुझे बायजीद बुस्तामी की मुलाकात करना है, मैं इनको बहुत सुनता हूं, इनको बहुत मोहब्बत करता हूं। लेकिन ऐलान हो गया कोई बायजीद बुस्तामी की मुलाकात ना करे। उस जमाने में घोड़ा गाड़ी तैयार होती थी, सवारी तैयार है, बायजीद बुस्तामी सीधे बैठ जाएंगे। अब बायजीद बुस्तामी चलने लगे, मजमा पूरा छटता गया। वो जवान जो बेचारा आया था, वो अल्लाह को कहने लगा अल्लाह मुलाकात तो नहीं हो सकती, कम से कम अल्लाह मुझे उनका चेहरा तो बता दे। खैर वो जवान दौड़ता दौड़ता वो सवारी के पास पहुंच गया, बायजीद बुस्तामी को गौर से देखा, मुलाकात करने की हिम्मत नहीं थी। मेरे दोस्तों, लिखा है, किताबों में लिखा है कि जवान का जब इंतकाल होता है, किसी के ख्वाब में वो जवान आते हैं, कहते हैं अल्लाह ने मेरी मगफिरत कर दी। कहा क्यों मगफिरत कर दी? कहा अल्लाह ने फरमाया तूने मेरे एक वली को मोहब्बत से देखा था, आज तू कब्र में आया मेरा बंदा, मैं भी तुझे मोहब्बत से देखने वाला हूं। मेरे प्यारों, वो हजरत बायजीद बुस्तामी की शान जो हुई है कि उनको देखने पर अल्लाह मगफिरत के फैसले फरमाए, वो किसकी दुआ थी? वरना आलिम तो बहुत है, हाफिज भी बहुत है, कारी भी बहुत है, मुकर्रिर भी बहुत है, लेकिन माँ की खिदमत जो चमकाती है वो कोई नहीं चमका सकता। और आप सबको ताज्जुब होगा, एक तफसीर की किताब है अरबी जुबान में, बहुत बेहतरीन तफसीर है, जिस तफसीर का नाम है तफसीर कश्शाफ, और लिखने वाले इतने जबरदस्त आलिम है अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह। अगर आप पढ़े ना उस तफसीर को, इतनी हार्ड अरबी और फसाहत और बलागत और तलाकत और सलासत, यहाँ तक कि किरात सबा में अगर कोई मालिकी यौमिद्दीन पढ़ता है, कोई मलिकी यौमिद्दीन पढ़ता है, तो मालिक में क्या फ़र्क हो गया, मलिक में क्या तर्जुमा हो गया। वो इतने बड़े आलिम, मगर वो जो अल्लामा ज़मख़शरी थे ना, वो पाँव से लंगड़े थे, एक पाँव नहीं था। और उसकी वजह क्या हुई थी? वजह ये हुई थी कि जब ये बचपन में थे, 9-10 साल के थे, तो कोई चिड़िया विड़िया थी, उसके पाँव को रस्सी से बांधा, और वो रस्सी लंबी थी, अब वो चिड़िया को उड़ाते थे, रस्सी को पकड़े हुए थे। वो चिड़िया चली गई छत पर, तो रस्सी लटक रही थी। ये अल्लामा ज़मख़शरी की उम्र 9-10 साल की थी, इन्होंने वो चिड़िया की रस्सी को खींचना शुरू किया। इतने में माँ आ गई, माँ ने कहा बेटा नहीं, अब वो रस्सी को खींचना नहीं, वो चिड़िया है, उसका पाँव टूट जाएगा। इन्होंने माँ की बात को नहीं माना और जोर से रस्सी को खींचा, वो चिड़िया का पाँव
टूट गया। माँ ने कहा, बेटा तूने चिड़िया के पाँव को तोड़ा, तू भी लंगड़ा हो जाएगा। कहते हैं अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते, मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया, मैं तो हदीस का सबक हासिल करने के लिए बुखारा की तरफ जा रहा था। बुखारा जा रहा था, मैं अपने ऊँट पर सवार था, अचानक मेरा ऊँट गिरा, मैं गिरा और मेरा एक पाँव टूट गया। उस वक्त जैसे गैब से आवाज़ आई, माँ ने जो बद्दुआ की थी वो मौत आने से पहले मुकम्मल हो जाती है। मेरे प्यारों, अपनी माँ को देखो, शादी हो जाए फिर भी माँ हमारी माँ है, माँ के कदमों के नीचे उस वक्त भी जन्नत है, और शादी होने के बाद हमारी बीवी बीवी है, लेकिन वही माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए अपनी माँ की आवाज़ के ऊपर आवाज़ मत उठाना। मुझे मालूम है घर में थोड़ा बहुत 19-20 होता है, उस वक्त सब्र और शुक्र के साथ काम कर लेना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये कुछ बातें बहुत ज़रूरी थी। मियाँ बीवी का ताल्लुक सही होना चाहिए, आने वाली औलाद हमारी सही होनी चाहिए, और मेरे प्यारों अम्मा और अब्बा का मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। अगर माँ हमारे लिए, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो हमारे अब्बा जन्नत के दरवाज़ा है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। और एक बात तो ज़रूर कहूँगा पूरे मजमे को, मेरे को आज ऐसा लग रहा है, वो मेरे बेटे आज़ाद अनवर, आपने भी सही कहा, और हमारे जो ऐलान करने वाले, क्या नाम बेटा, इरशाद अंजुम, आपने मेरा दिल मोह लिया माशाअल्लाह। क्या आपकी ज़बान और क्या आपका फटाफट बोलना। आपकी शादी हो गई? हुई हाँ या नहीं? अरे बहुत ज़ोर ज़ोर से आप सबके पास बुलवाते थे, आप भी तो बोले। हो गई शादी? जी हज़रत जी। हो गई। तो उनको भी ऐसा सब अशार सुनाते? नहीं, वहाँ इजाज़त नहीं होती। वहाँ इजाज़त, मेरा भी यही हाल है। मैं भी बाहर लंबे लंबे बयान करता हूँ। मुझे किसी ने कहा, मौलाना बाहर 2-2 घंटे का बयान करता, घर में बयान? मैंने कहा घर में सुनता हूँ। और एक बात आपको बताओ, ये सारे ओ दुल्हे मियाँ सुनो, ये सब तकरीर अपनी जगह पर, लेकिन ये गांठ बांध के जाना कि बीवी का दिमाग थोड़ा तो गर्म रहेगा। पूछ लो, सबको पूछो यहाँ पे जितने बैठे हैं, थोड़ा वो मालूम है। एक मतलब एक शख्स था, मौलाना, आप तो मुफ्ती साहब है, माफ करना, कि एक मौलाना थे, अरे एक शख्स था, उसने अपनी बेटी का नाम मदीना रखा। क्या रखा? मदीना। नाम अच्छा है ना जी? अरे हाँ बोलो ना, मदीना नाम कितना प्यारा नाम है। अच्छा, वो बेटी का नाम मदीना रखा, बेटी के निकाह हो गए, 6 महीने के बाद अपने दामाद के पास गया, यानी अब्बा, मदीना का अब्बा अपने दामाद के पास गया 6 महीने के बाद, और जाकर कहने लगा, मेरा बेटा और मेरे दामाद, तुम तो बहुत खुश होंगे, मैंने बड़ी खूबसूरत लड़की तुमको दी है, बड़ी खूबसूरत लड़की दी है, और नाम भी मदीना। बोलो, नाम भी मदीना। अब वो ये 40 की तरह होगा उसका। हाँ, एकदम उखड़ा उखड़ा था वो, कोई जवाब ही न दे। वो बार बार कहे, अरे मैंने अपनी इतनी अच्छी बेटी तुम्हें दी है ना, और कितना अच्छा उसको दीन का भी इल्म है, दुनिया का भी इल्म है, एजुकेशन दिया। वो कोई जवाब ही न दे। फिर आखिर में कहा, अरे मैंने इतनी अच्छी बेटी दी है, 6 महीने हो गए, नाम मदीना। अब वो दामाद से बर्दाश्त नहीं हुआ, यूं गर्दन उठाया, कहा हाँ नाम मदीना है, मगर हकीकत में करबला है। मेरे को क्या लगता मालूम, यहाँ जितने बैठे हैं ना, सबकी बीवी मदीना है, वहां जितने बैठे हैं सबकी बीवी करबला है। कोई वहां से जवाब देने को तैयार नहीं। वो आजाद अनवर और हमारे ये क्या नाम बेटा, इरशाद ने इतना कहा, वहां से आवाज नहीं आती। मेरा तो ऐसा लगा कहीं इद्दत विद्दत में तो नहीं बैठ गए वहां पर। कोई यहाँ दाई तरफ से बोलने को तैयार नहीं। ये बेचारे सब बोले जा रहे, स्टेज पर सारे बोले जा रहे। उसी वक्त में समझ गया ये मदीना वाले, वो करबला वाले। खैर, अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे। इस वक्त बहुत ही गम के साथ, जहाँ खुशी है वहाँ गम है, और 4 बंदों का बहुत गम है। एक मेरे बहुत ही जाने जिगर हाजी रशीद शेखानी, जो हमारे हारिस के अब्बा है, 16 साल पहले उन्होंने ये काम हमें बताया था कि हमें मालेगांव में ये ग्रुप वेडिंग करना है। और ये नहीं कहूँगा मैं कि हाजी रशीद शेखानी के मालेगांव पर हज़ारों एहसानात होंगे, उलमा पर हज़ारों एहसानात होंगे, लेकिन उस वक्त मेरे हालात भी बड़े अजीब व गरीब हालात थे। ये हाजी रशीद शेखानी, वो कहते हैं ना, दाएं हाथ से देना बाएं हाथ को भी पता न चले। हाजी रशीद शेखानी ने इतने एहसान मुझ पर किए, इतने एहसान मुझ पर किए। आज वो हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम उनकी खबर में यह खबर पहुंची होगी कि हाजी रशीद आज 1000 समूह लगन मुकम्मल हुए,
और 2000 घरों को आबाद करने का सवाब तुम्हें मिलेगा। आज यकीनन अल्लाह ने उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया होगा, वो जन्नत का बाग होगा, अल्लाह ने और परवान चढ़ाया होगा। हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें, अल्लाह मरहूम की करवट करवट मगफिरत फरमाए। इसी तरह जो शुरू से कोशिश करने वाले हमारे बड़े आलिम रब्बानी मरहूम मौलाना अब्दुल बारी, उनको भी मैं कैसे भूलूंगा। वो भी बहुत ही हरकत वाले और मुस्तैद, और कितनी मर्तबा मुझे वो कभी इत्र का हदिया दे, कभी मेरे कंधे पर हाथ रखे, कारी साहब जज़ाकल्लाह। अरे वो उम्र में हमसे बड़े थे, इल्म में बड़े थे, तक़वे में बड़े थे, अमल से बड़े थे, लेकिन इन बड़ों ने हमें आजिज़ी और तवाज़ु सिखाया। अल्लाह ताला उन मरहूम की भी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। नंबर 3, यहाँ ऐलान करने वाले अनीस अंजुम, अनीस अंजुम, मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं बाकायदा उनके अशार को लेता था और अपने बयानों में उनका इस्तेमाल करता था। वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। और 30 साल से मेरे साथ चलने वाले मरहूम मौलाना उस्मान, जो पहली मर्तबा मालेगांव के समूह लगन में आए थे, वो भी कोरोना में अल्लाह को प्यारे हो गए। हम चारों बुजुर्गों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला करवट करवट उनकी मगफिरत फरमाए। नंबर 2, मुझे कहना ये कि ये जो 16 साल से 1000 जो ग्रुप वेडिंग हुई, इसका असल सिपासनामा खैर मेरे हाथ में दिया गया। ये अल्लाह हमारे कारी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। कारी जलील साहब, अल्लाह इनको बहुत अच्छा रखे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारा काम करने वाले कौन है? यूके में, बर्तानिया में, इंग्लैंड में, ब्लैकबर्न में एक बड़ा ट्रस्ट है। ट्रस्ट का नाम है फेज वेलफेयर एड, फेज वेलफेयर एड। और उस ट्रस्ट में जो सबसे बड़े जिम्मेदार है, जिनको कहो कि बानी मबानी आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी, मेरे भाई है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही दामद बरकातुम, जो अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव कई मरतबा आए हैं और कई मरतबा आपके सामने बातें भी उनकी हुई है। दूसरे नंबर पर है हजरत मौलाना शोएब पटेल साहब, वो भी कई मरतबा यहाँ मालेगांव तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने भी अपनी कीमती मवाइज़ से हमको यहाँ मुस्तफ़ीज़ किया है। लेकिन आज अल्लाह का एहसान है कि उसी फेज वेलफेयर एड के जो तीसरे रुकने रकीन है, जो तीसरा पाया है, वो हमारे बेटे हजरत मुफ्ती अफीफ साहब दामद बरकातुहू में, जो पहली मर्तबा मालेगांव आए और कितने शानदार मौके पर आए, जहां 1000 पास हो रहा है, एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है। रिकॉर्ड कायम करने में अल्लाह ने बुलाया तो हमारे बेटे मुफ्ती अफीफ साहब को बुलाया है। तो ये हमारे मुफ्ती अफीफ साहब है ना, आपने इनका बयान सुना, ये असल में इंग्लिश में बयान करने वाले, ये इंग्लैंड के रहने वाले। इन्होंने तालीम हासिल की है अरबी पंजुम तक साउथ अफ्रीका में, फिर साउथ अफ्रीका से मिशकात और दौरा तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड। हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही के पास मिशकात की किताबें पढ़ी, दौरे हदीस की किताबें पढ़ी, फिर ये मुफ्ती बने और वहाँ के दारुल उलूम में पढ़ाया, फिर वहाँ के मस्जिद अनीसुल इस्लाम में पढ़ाया। और इस वक्त इंग्लैंड में एक बहुत खूबसूरत इलाका है स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के अंदर एक जगह है ग्लासगो। वहाँ ग्लासगो में 2 मस्जिद, मस्जिद इब्राहिम और मस्जिद उस्मान, दोनों के ये मुकर्रिर है, दोनों के जिम्मेदार है, दोनों के इमाम है, वहाँ के मुदर्रिस है। सेंट्रल मॉस्क एक मदरसा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते। और आपको ताज्जुब होगा कि ये हम तो खैर सफ़र करके आए, हम इंडिया वाले देसी लोग, ये चलता है। इन्होंने जो सफ़र किया ये ऐसे नहीं आए हैं, ये उम्रे में थे। बोलो दुआ करो अल्लाह इनके उम्रे को कबूल फरमाए। उम्रे के बाद ये सीधे, यानी ये अपनी अहलिया को यहाँ इंडिया में, इनकी अहलिया भी आई है, अहलिया मोहतरमा, वो भी बच्चों के साथ आई है। इन्होंने उनको अपने घर में छोड़ा, ये उम्रे से सीधे एयरपोर्ट पर उतरे, सूरत के एयरपोर्ट पर, यानी उम्रे से हैदराबाद, हैदराबाद से सूरत के एयरपोर्ट पर, सूरत के एयरपोर्ट पर आकर ही सीधे हमने इनको, जहां आंखों का ऑपरेशन था, कैटरेक्ट ऑपरेशन, डायलिसिस था, वहां ले गए। उसके बाद में सूरत में जो ग्रुप वेडिंग था, समूह लगन था, वहां ले गए। अभी तो बेचारे इन्होंने सांस भी पूरा नहीं लिया, क्योंकि ये उम्रे में से मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद अक्सा से ये हमारे गुजरात सूरत में आए। सूरत में अभी तो मामला मुकम्मल हुआ नहीं कि हम इनको सीधे अजमेर ले गए। अजमेर में इन्होंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हम इनको जयपुर ले गए, फिर जयपुर में इन्होंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया और फिर जयपुर से हम सीधे यहाँ मालेगांव लेकर आए। और मालेगांव आने में जो हमने तकलीफ उठाई है, यहाँ का पूरा रास्ता बचता है भाई, कितनी जगह तो रास्ता ही नहीं है। मुफ्ती आफीफ साहब कहने लगे ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऐसा रास्ता देखा। मैंने कहा मालेगांव चलो, ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग भी दिखेंगे। मैंने कहा यहाँ तकलीफ उठाओ,
वहां इतने मुबारक उलमा मिलेंगे। मैंने कहा ये रास्ता वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। मैंने मुफ्ती साहब को कहा एक बार मालेगांव आओ, आपका दिल चमक जाएगा। वहां डंडे थे, अब अंडे ही अंडे मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे हम मालेगांव में दाखिल हुए और मुफ्ती हफीज साहब ने सुबह सुबह में जो दुकानें देखी, और सुबह सुबह में यानी हमारा एंटर होने का टाइम मालेगांव में सुबह में 4:30 बजे का होगा। हमारे बेटे हारिस दरवाजा खोलने को भी तैयार नहीं था। खैर किसी तरीके से हम 4:30 बजे हम पहुंचे, लेकिन देखा कहीं पराठा बन रहा है, कहीं जलेबी बन रही। मुफ्ती हफीज कहने लगे वाकईतन सारी तकलीफ भूल गया, इतना अच्छा अच्छा सुबह में कौन खिलाता पिलाता है। तो ये मालेगांव, मैंने कहा अभी तो आपने मालेगांव की झलक देखा है। मालेगांव बहुत प्यारा शहर है, बहुत मुबारक शहर है, उलमा का शहर है, मदारिस का शहर है। मैंने मुफ्ती हफीज साहब को कहा ये वो खुशनसीब शहर है कि आप कई जगहों में जाओगे, वहां साल में एक मर्तबा बुखारी मुकम्मल मिलेगी। मालेगांव आओ, अल्हम्दुलिल्लाह हर 2 महीने पर किसी न किसी मदरसे में खत्मे बुखारी का जलसा मिलेगा। आप इलाके इलाके जाओ, आपको लड़कों के मदरसे मिलेंगे। मालेगांव में आओ, जहां आपको लड़कों के मदरसे में मिलेंगे, वहां लड़कियों के मदरसे, आलिमात मिलेगी, मुअल्लिमात मिलेगी, तकियात मिलेगी, नकियात मिलेगी, ज़कियात मिलेगी। मैंने मुफ्ती हफीज साहब को बहुत खुश करवाया और वो बहुत खुश है माशाल्लाह मालेगांव आकर। और यहाँ आकर जब आज़ाद अनवर आपको सुना तो मुफ्ती हफीज मुझे यूँ हाथ मारकर कहते हैं ऐसा पूरे इंग्लैंड में नमूना मिलता नहीं है। मैंने कहा ले जाओ उठा के, हम तो देने को तैयार है, ले जाओ जितने। हाँ हमारे यहाँ तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो जिसको ले जाना हो ले जाओ। मैंने एक मरतबा एक ज़माने में मैं शहर वेर जानता बनता नहीं, लेकिन एक ज़माने में मैंने कुछ बनाया था, बीवी से डरने वालों की कमी नहीं अहमद। मैंने अहमद अली वाला आपको पसंद आवे तो ले लेना, तो वापस मेरे को दे देना। बीवी से डरने वालों की कमी नहीं अहमद, बगैर ढूंढे बेशुमार मिलते हैं, जितने चाहो मालेगांव से उठा लो, तरह तरह के उधार मिलते हैं। कारी आज़ाद अनवर ओवरटेक। अल्लाह आप सबको बहुत अच्छा रखे। खैर मैं फिर एक मरतबा फेज वेलफेयर एड के तमाम जिम्मेदारों का, तमाम मुताल्लिकीन का, तमाम मुताल्लिकात का, तमाम माओं का, तमाम बहनों का, तमाम बेटियों का, हमारे भाई हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही का, और इसी तरीके से हज़रत मौलाना शुएब पटेल का, और हमारे मुफ्ती हफीज साहब का। और भी मेरे पास एक लिस्ट है और वाक़ईतन इन लोगों का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब जो बहुत ही यहाँ मेहनत करने वाले, जैसे हमारे बेटे हारिस ने सब कुछ बता दिया, मौलाना अब्दुल क़य्यूम का, इसी तरीके से मौलाना अब्दुल रहमान साहब जो बहुत ही जवान माशाअल्लाह और मुतहर्रिक और फ़ाअल। मौलाना अब्दुल रहमान साहब आपकी एक ही बीवी है? हाँ? 3 है? एक ही है, मिस्कीन 1000 हो गए। कुछ तो आगे बढ़े, आप बढ़ेंगे हम बढ़ेंगे। इसी तरह मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मेरे बेटे हारिस शेखानी का, जिन्होंने सुबह दरवाजा जल्दी नहीं खोला अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हाजी फराज, कहाँ है फराज भाई, तू दुबला कैसे हो गया? पहले मैं आता था इतनी जगह चाहती थी, अब इतनी जगह है, लेकिन बेटा वो ही अच्छा था। वो अंधेरे ही भले थे, कदम राह पड़ते, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर तुझे। तो हाजी फराज साहब का भी बहुत शुक्रिया, मुफ्ती मोहम्मद हसनैन नौमानी साहब का शुक्रिया, मुबारकुल्लाह साहब का शुक्रिया, हमारे बेटे मुफ्ती आफीफ जो हमारे सदर मोहतरम और खुसूसी मेहमान, उनका शुक्रिया। हाजी जुनेद ओरा वाला, ये 30 साल से मेरे साथ में, देख लो भाई ये शक्ल देखो, बहुत देखने जैसी शक्ल है। ये हाजी जुनेद ओरा वाला 30 साल से, मौना दुआ करो अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इस अल्लाह के वली को मैंने देखा, ये टर्की गया हुआ, टर्की के बाद फिर ये वहाँ से उम्रे में गया। जैसे उम्रे से यहाँ हमारे सूरत में पहुँचा, कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, ये सूरत में आए, इन्होंने अपने घर में बैग रखा और इनको पता चला कि सूरत का जो गरीब इलाका है, मीठी खाड़ी, सुभाष नगर, आज़ाद नगर, लिम्बायत, वहाँ पानी भर गया है और रात भर लोगों को दूध नहीं मिला, खाना नहीं मिला। इन्होंने अपना बैग रखा अल्लाह की कसम और सीधे वहाँ पर दौड़े, यानी कपड़े भी नहीं बदले, और बराबर 48 घंटे तक नमाजों के वक्त नमाज पढ़े, बाकी ये काम करते रहे। मालूम नहीं क्या खाया क्या पिया। दुआ करें अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। लेकिन इनके अंदर एक खराबी है, ये पहले जब जवान था, पूछो हारिस को भी, बहुत सीधा था। ये जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना, हम बुढ़ापे में कमजोरी में आते, ये वापस रिवर्स होता है। पूछो मुफ्ती आफीफ को, पूरे रास्ते इनका टॉपिक क्या था? पूरे रास्ते इनका टॉपिक था, मैं शादी करूं, दूसरी करूं, तीसरी करूं। मैंने कहा हिम्मत हो तो आगे बढ़ो। अब गया वो जमाना, गया भाई हाजी जुनेद भाई।
अब सीधा सीधा हूर का इंतजार करो, हूर का इंतजार। इसी तरह मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा हमारे नंदुरबार से आने वाले मेहमान, देखिए ये बैठे हुए मौलाना जावेद नंदुरबार साहब, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। इनके साथ मेरे बहुत प्यारे भाई हारून भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, उनके अब्बा फारूक भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे नंदुरबार के बहुत बड़े मास्टर यूसुफ साहब तशरीफ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे बेटे आजाद अनवर का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और मेरे साथ आए हुए मौलाना नौमान साहब और बेटे शाहनवाज साहब और बेटे इमरान साहब, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और ये हमारे सामने जो बैठा हुआ है एजाज, ये हमारे सूरत के कैमरा वाले हैं, इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला सबके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। और बेटे हारिस ने जिस अंदाज में शुक्रिया अदा किया, मैं समझता हूं उसके बाद कोई शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। जो दर्द दिल के साथ हमारे बेटे हारिस ने पूरे मालेगांव का, मैं बस कहता हूं उन्हीं की तायद कर रहा हूं और पूरे मालेगांव का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला सबके जान, माल, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। क्योंकि ऐसा मौका होता है, मुख्तसर बयान करना होता है, फिर कभी इंशाल्लाह बारिश का मौसम मुकम्मल होगा। मैंने मालेगांव वालों से 2-3 वादे किए हैं, रात के वक्त आएंगे, रात का प्रोग्राम होगा। दुआ करें, मैं भी हार्ट का मरीज़ हो गया हूँ, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी शिफा कामिला हाजिर अता फरमाए। एक बहुत ज़रूरी ऐलान है, उसके बाद हम दुआ करेंगे। यहाँ बाहर भी पोस्टर लगा हुआ है, और एक मस्जिद माशाअल्लाह, मस्जिद अब्दुल्ला बिन मसऊद, मस्जिद अब्दुल्ला बिन मसऊद, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मालेगांव की जो आबादी है, जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है, अप्रॉक्सीमेटली 8-9 लाख मुसलमानों की आबादी होगी। इसलिए ज़ाहिरी बात है, महल्ले महल्ले मकतब की ज़रूरत, महल्ले महल्ले मस्जिद की ज़रूरत, महल्ले महल्ले मदरसतुल बनात की ज़रूरत। ये बिल्कुल सही समझ में आने वाली बात है कि जहाँ 8-9 लाख की आबादी हो, वहाँ बच्चों का तालीम, एजुकेशन, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, इसी तरीके से डॉक्टर, लॉयर, बैरिस्टर, वकील, सबकी ज़रूरत है मेरे प्यारों। तो अब एक मस्जिद माशाल्लाह पहले से बनी हुई है, मस्जिद अब्दुल्ला इब्न मसऊद, लेकिन चूँकि मुसल्लियान बढ़ते गए, जगह कम होती गई, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ 75 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही का एहसान है, 75 लाख का कलेक्शन हो चुका है, 2 करोड़ का कलेक्शन बाकी है और कुछ ही मुद्दत बाकी है। मेरे मालेगांव वालों, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अरे मेरे प्यारों, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा दरिया शबद, हर एक अपनी हैसियत के मुताबिक आगे बढ़ेगा। अच्छा, फ़ायदा क्या मिलेगा भाई? हमने अल्लाह का घर बनाया, फ़ायदा क्या मिलेगा? हमारे नबी ने फरमाया, मम बना लिल्लाहि बैता बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। हमारे नबी का वादा पक्का है, ए मेरा उम्मती, ए मेरा उम्मती, एक अल्लाह का घर बना ले। अरे पूरा घर न बना सके तो जितना बना सकता बना ले। फरमाया, अल्लाह जन्नत में तेरा महल बनाएगा, यकीनन अल्लाह हमारा जन्नत में महल बनाएगा। तो मेरे प्यारों, मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि मस्जिद अब्दुल्ला इब्न मसऊद के लिए आप बिल्कुल जितना हो सके लिल्लाह ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए।